ये नया वीक में आज पहला दिन मंडे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वीक विथ ए ब्यूटीफुल टॉपिक। जो टॉपिक मैं भगवत गीता से लिया हुआ हूँ और जो टॉपिक से हम लोग बहुत कुछ सीख सकता है। आगे में भी एक बार मैंने वो स्टोरी सुनाया था, आज बहुत नया लड़का है जो एक स्टोरी से शुरू करूँगा और वो स्टोरी से मालूम चलता है वो जो चैप्टर यहाँ पे भगवत गीता में दिया है, जो चैप्टर 16 है और श्लोक है वो 21। व्हाट सेज चैप्टर 16 एंड श्लोक 21 क्या बोलता है भगवत गीता, जो हम लोग का एक रिकवरी में बहुत काम का चीज है, जो हम लोग को हम अपने आप को इन्वेंटरी करके वो जो कैरेक्टर डिफेक्ट हम लोग का पास में है क्या, खुद आप लोग को सोचना है। अगर वो कैरेक्टर डिफेक्ट हम लोग का पास में है, वी हैव टू वर्क ऑन दैट कैरेक्टर डिफेक्ट। अभी जो चैप्टर 16 श्लोक 21 में बताया भगवत गीता ने, भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया, जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, हम लोग का नरक में जाने, किसको नरक में जाने का इच्छा है? किसी को नहीं है? क्या बात है यार। तो नरक और स्वर्ग इधर नहीं मिलता है। नरक और स्वर्ग जो एक बोलता है ना, स्वर्ग इंग्लिश और की को हेवन, हेवन और नरक यहाँ पे ही है। हेल, हेवन एंड हेल बोथ आर हियर इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड ओनली। अगर आपको नरक पे ना जाने का है तो ये तीनों चीज आपका बीच में है क्या, आपको देखना पड़ेगा, सीधा बात। अब मैं गीता का ये चीज बहुत अपना जीवन में अप्लाई करता हूँ। क्या मेरा ऐसा कुछ चीज हुआ क्या, तीनों चीज में से कुछ मेरा उभरा है क्या? तो मैं देखता हूँ, अपने आप से पूछता हूँ तुम्हारा ऐसा हुआ, शुरू हो गया क्या? अगर हो गया तो इसमें ऊपर में हमको काम करना पड़ेगा। अब ये जो क्या तीनों चीज है, ये चीज बताने के लिए मैं आपको एक स्टोरी से शुरू करूंगा। ये स्टोरी जो है, ये तीनों चीज वो स्टोरी में आता है। फिर मैं ये स्टोरी सुना के आप लोग को पूछूंगा वो तीनों चीज क्या है। ठीक है? ओके? नो जोश? अभी जोश आ रहा है। तो ये जो स्टोरी है एक बहुत बड़ा ऋषि मुनि का ऊपर में है। ऋषि मुनि सेन का ऊपर में है, जो सेन एक बहुत अच्छा घर में जन्म लिया था, बहुत रिनाउंड फैमिली में जन्म लिया था। वो सेन इतना रिच था छोटा में, लेकिन उसका छोटा में ही उसका सब लोग गुजर गया, घर का माँ बाप, उसका बहन भाई सब गुजर गया। तो वो छोटा बच्चा सोचा मैं अपना जिंदगी में क्या करूं, तो वो जिंदगी को छोड़ के वो जंगल में चला गया, आश्रम में चला गया। आगे में आश्रम में जाता था ना, आश्रम में जाता था और ज्ञान अर्जन करने के लिए आश्रम में जाता था। हाँ, तो वहाँ पे वो ज्ञान अर्जन किया, बहुत कुछ सीखा जिंदगी में, और वो सोचा कि मैं जिंदगी, अपना जिंदगी मैं दूसरे को ये ज्ञान बांटने के लिए मैं अपना जिंदगी अर्पण करूंगा। वो महापुरुष ऐसा सोचा था और वही रास्ता में जाके वो भी जंगल में चला गया। अब जंगल में जाने के बाद वो जंगल में वो रहता था, फिर वो ध्यान लगाता था और बहुत कुछ वो अपना जो संपर्क है भगवान का साथ अच्छा बनाने का कोशिश कर रहा था और बहुत कुछ वो सक्सेसफुल भी हुआ था। उसका बाद ऐसा हुआ कि वो दूसरा गांव में जाता था, दूसरा जगह में जाता था और प्रवचन देता था। प्रवचन मालूम है ना, वो टॉक्स देता था, अच्छा स्पिरिचुअल टॉक्स देता था और बहुत पॉपुलर हो गया वो। हर एक जगह से, हर एक देश का जो राजा है या हर एक देश का जो साहूकार है, वो लोग सब जानने लग गया था कि ऐसा एक ऋषि मुनि है जो बहुत अच्छा प्रवचन देता है, वे ऑफ लाइफ सिखाता है। तो उनको ढूंढ के बहुत जंगल में आदमी लोग आता था कि प्रभु मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, जस्ट लाइक टू गिव द एडवाइस ना, ऐसा आता था और वो सबको अच्छा बात बताता था। ऐसा ही उसका जिंदगी चल रहा था। कभी जंगल में उनको खाने के लिए मिलता भी था, कभी नहीं मिलता था, कभी वो गांव में जाता था प्रवचन देने के लिए, कोई भिक्षा दे रहा था, वो ऐसा ही चलता रहता। लेकिन उसका छोटा का काल में वो बहुत
बहुत अमीर घर से था, बहुत अमीर घर, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जंगल में जब था वो सबको छोड़ दिया, वो सब छोड़ के जंगल में रहा ना, और वो कोई लालच में नहीं था, कोई इसमें नहीं था, कोई उसका कोई इच्छा नहीं था। खाली उसका एक ही इच्छा था कि मैं अपना जो नॉलेज है, मैं जो नॉलेज मुझे मिला है, ये भगवान बोलता है कि ये दूसरे को दे दो। तो उनका प्राइमरी पर्पस था वो स्पिरिचुअली आदमी लोग को डेवलप करने में अपना जिंदगी गुजार रहा था, ऐसा जा रहा था, दिनकाल जा रहा था, बहुत अच्छा से चल रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, वो जहाँ पे रहता था वो जंगल का पास में ही एक राज्य था, राज्य मीन्स कंट्री था, जहाँ का राजा था बहुत क्रूर था। क्रूर मीन्स क्या बोलते हैं? क्रूर, बहुत क्रूर था। और वो राजा सोचता था कि ये आदमी सारे आदमी को स्पिरिचुअली डेवलप करके बर्बाद कर देगा, सब लोग मेरा अगेंस्ट में आ जाएगा, ऐसा सोचता है ना। जो अच्छा काम करता है उसको बहुत लोग खराब भी बताए ना। तो वो राजा भी ऐसा ही सोच के बोला था। वो राजा अपना सेनापति को बोला, जाओ वो जो ऋषि मुनि है उसको पकड़ के लाओ। अब जब गया उसको पकड़ने के लिए तो बोला कि आपको राजा बुलाया। तो ऋषि मुनि बोला, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे तो प्रवचन देना है, दूसरे को सिखाना है, तो आया नहीं। फिर राजा बहुत गुस्सा हो गया, बोला मैं बुलाया और नहीं आएगा, ऐसा होगा क्या? मैं तो राजा हूँ, जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो जंगल किसी का राज्य में नहीं पड़ता था, जंगल सेपरेट था। तो फिर भी राजा उसको मिलने के लिए गया। तो जब गया तो राजा जब उनसे बात किया तो राजा इतना इम्प्रेस हुआ, उनका होल मेंटल जो स्टेट है वो चेंज हो गया राजा का। फिर राजा ने बोला, फिर एक दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, राजा आने लगा उनके पास आने लगा। तो वो ऋषि मुनि भी राजा को अच्छा पाने लग गया धीरे धीरे, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो राजा ने एक दिन ऋषि मुनि को बोला, उनका पैर पकड़ लिया, अरे प्रभु आप मेरे लिए ईश्वर है, तो आप एक काम कीजिए, हो सके तो मेरा घर में आके आप एक दिन खाना खा लीजिए, ऐसा इनवाइट, ठीक है। और ऋषि मुनि इनवाइट करने से ऋषि मुनि भी चला राजा। तो राजा ने राजमहल में बैठाया, बहुत स्वादिष्ट खाना होता है राजमहल में ना, तो बहुत 5 स्टार होटल का जैसा खाना होता है। तो ऋषि मुनि को बहुत अच्छा से स्वागत किया, फिर उनको खाना खिलाया, सब कुछ किया। करने के बाद ऋषि मुनि को बोला, प्रभु जी मेरा गार्डन में अगर आप रहता है तो मेरा कंपाउंड में भी रहने के लिए आपको अनुरोध करता हूँ। ऋषि मुनि को, और आप मेरा इधर में रहिए, क्या दरकार है आप जंगल जाने के लिए, आप इधर में रहिए और इधर से ही काम कीजिए जंगल में रहने के बदले। और ऋषि मुनि एग्री हो गए। तो राजा ने क्या किया, उनका गार्डन में एक घर बना के ऋषि मुनि को उधर में रहने दिया। लेकिन ऋषि मुनि बोला मैं महल में नहीं रहूंगा, गार्डन में रहूंगा। तो ठीक है, गार्डन में रहिए। एक सुंदर मकान बना दिया और ऋषि मुनि को उधर में रहने दिया। और ऋषि मुनि को डेली सुबह में ब्रेकफास्ट, जैसे आप लोग को सब्राइटी फाउंडेशन में सुबह में ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर देने के लिए एक आदमी उनके लिए एक आदमी को बंदोबस्त कर दिया, ठीक है। वो आदमी सुबह में ब्रेकफास्ट देता है, दोपहर को लंच देता है, जो चाहिए वो देता है, ओके। और राजा का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि ऋषि मुनि को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ऋषि मुनि ऐसा ही चल रहा था, दिन जा रहा था, ठीक, सब कुछ ठीक था। तो एक दिन क्या हुआ, दूसरा देश से एक संदेश आया राजा को कि दूसरे देश उनको जाना है, राजा को रानी को लेके जाना है, कोई इन्विटेशन आया। और राजा और रानी वो दूसरा देश में चला गया इन्विटेशन। और जाने के बाद जब चला गया तो वो आदमी जो था, जो वो ऋषि मुनि को देख रहा था, लंच ब्रेकफास्ट डिनर दे रहा था, वो आदमी का बीमार हो गया उसी टाइम में। अब जब बीमार हो गया तो वो टाइम में खाना नहीं मिल रहा था, क्योंकि ही इज द रिस्पांसिबल। और पहले दिन ब्रेकफास्ट नहीं मिला, लंच नहीं मिला, डिनर नहीं मिला। तो ऋषि मुनि को गुस्सा आ रहा था, ये काहे का राजा हमको आके इधर में रखा है और टाइम में हमको जुगाड़ नहीं रहता है,
ऐसा सोच रहा था ऋषि मुनि। हाँ, और सोचने का बाद ऋषि मुनि बहुत गुस्सा में आ रहा है, गुस्सा में आ रहा है। फिर कुछ दिन का बाद राजा वापस आया। आने का बाद ऋषि मुनि का बहुत गुस्सा, राजा को ठीक गाली दिया, बोला तुम तो कोई रेस्पॉन्सिबल राजा नहीं हो, तुम मुझे रहने के लिए दिया और एक आदमी को ये किया, अपॉइंट किया हो, तो हमको खाना टाइम में नहीं देता है, हमको नहीं मिल रहा है, सब कुछ बेटाइम में मिल रहा है, ये क्या है, कैसा तुम राज चला रहा हो? तो राजा ने उनको माफी मांगी कि माफ कर दीजिए मुनि जी, मुनिवर माफ कर दीजिए, मेरा भूल हुआ है। तो आज से मैं एक काम करता हूँ मुनिवर कि आपका जो खाने पीने का जो सारा व्यवस्था मेरा वाइफ देखेगा, मेरा वाइफ देखेगा और आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ। फिर भी ऋषि मुनि गुस्सा में ही था। फिर बाद में ठंडा हुआ, ठीक है इस बार माफ किया, इस बार उनको माफ किया ऐसा। और फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे से उनका वाइफ जो रानी है वो खाना वाना दे रहा था, ठीक है। फिर कुछ दिन का बाद और एक देश से संदेश आया कि राजा को वो देश में जाना है। तो इस बार क्या किया, राजा ने बोला कि मैं रानी को ले रहा हूँ, क्योंकि ऋषि मुनि का दायित्व तो रानी का पास है, खाने देने और सबका सब व्यवस्था तो रानी को करना पड़ेगा ना। तो राजा चला गया। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऋषि मुनि को ब्रेकफास्ट तो दे दिया, लंच का टाइम में नहीं आ रहा, 1 बज गया, लंच टाइम ना माना 1 बजे लंच होता है। तो उस दिन ऋषि मुनि को 1 बजे लंच नहीं मिल रहा, 1:30 बज गया यार, लंच नहीं आ रहा है, ये क्या बात हो रही। तो ऋषि मुनि को गुस्सा भी आ रहा है। तो वो गुस्से से क्या कर रहा है, वो अपना तो जो कॉटेज है वो आप जंगल में, सॉरी वो तो गार्डन में था, तो गार्डन से महल तक ऋषि मुनि पैदल चला है देखने के लिए क्या हो रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है खाने का सामान। आके ऋषि मुनि महल घुसा और ऋषि मुनि को कोई रुकेगा नहीं ना, क्योंकि इज द गेस्ट देयर ना, राजा का गेस्ट है, कोई तो रुक नहीं सकता है। तो महल का वो अंदर में चला गया, जाके वो राजा का रूम तक चला गया, जहाँ पे बेडरूम है। अब बेडरूम में जब राजा का बेडरूम में गया, राजा का बेडरूम से वो देखा कि रानी बाथरूम में नहा रहा है, बाथरूम में नहा रहा है। और वो अचंभित रह गया जब रानी को देखा, क्योंकि रानी तो नहा रहा था ना। तो जब देख के उनको एक ऐसा अद्भुत उसको ब्यूटी देखा, हाँ ब्यूटी देखा कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। ऋषि मुनि अपने आप को रोक नहीं पाया और ना रोके हुए ऋषि मुनि चला के वो उस दिन से मीन्स क्या हुआ, वो अपने आप को एलुप कर दिया। खाली वही उसको सीन आ रहा है जो रानी को देखा नहाने का टाइम में, वही सीन आ रहा है। और इससे क्या हुआ, उसका खाना नहीं जाता है मुंह में, वो खाना नहीं खा पा रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है और धीरे धीरे उसका शरीर खराब होने लगा। और राजा तो वापस आया, राजा तो देश से वापस आया। आने का बाद जब राजा वापस आया दूसरे देश से, वापस आने का बाद खबर लिया कि ऋषि मुनि का क्या बीमारी है। सब लोग तो सोच रहे हैं ऋषि मुनि बीमार है। तो राजा तो उनका कॉटेज में चला गया। चला जाने के बाद बोला ऋषि मुनि को, प्रभु आपका क्या बीमारी है, आप कुछ खा नहीं रहा है, आप कुछ नहीं, मेरा मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, ऐसा लगा है। क्या डिस्टर्ब है, आप मुझे बोलिए, मैं अगर कुछ सहाय कर सकता हूँ तो कर दूंगा, क्योंकि मैं तो आपका शिष्य हूँ ना। नहीं तुमको नहीं बोलूँ, बोलिए ना ऋषि मुनि कुछ, हाँ तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन मैं बोलने का मेरा इच्छा नहीं है, क्योंकि तुमको दुख लगेगा। नहीं मुझे कुछ दुख नहीं लगेगा, आपको जो मांगना है मांगिए। तो ऋषि मुनि ने बोला कि मुझे तेरा वाइफ चाहिए, आई नीड योर वाइफ, क्योंकि एक दिन मुझे खाना नहीं मिल रहा था, मैंने ऐसा चला गया और तुम्हारा वाइफ को देखा, तो बाथरूम में नहा रहा था और इतना सुंदर जो हमको दिखाई पड़ा, जो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं बीमार हो गया हूँ, अभी मैं तेरा वाइफ को चाहिए। तो बोला ये बात है, इतना छोटा बात,
इतना छोटा बात, चलिए आप मेरा साथ। तो वो ऋषि मुनि को लेके वो महल में आए और रानी को बोला, देखिए रानी आप एक काम कीजिए, आपको मेरा एक बात मानना। और रानी बोला, देखिए आप मेरा स्वामी है, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, बोलिए क्या चाहिए। राजा बोला, आप दे पाएंगे? हाँ पाऊंगा। क्या चाहिए बोलिए। आप ऋषि मुनि का साथ मुझे छोड़ के ऋषि मुनि का साथ चला जाए, क्योंकि सारा कहानी बताया, रानी को तो मालूम नहीं था ना, तो सारा कहानी बताया। और नहीं तो मैं किसी ऋषि मुनि का मरने का पाप मैं नहीं ले सकता हूं राजा को, तो आपको लेने का इच्छा है? रानी को बोला, ना हमको भी लेने का इच्छा नहीं। तो रानी ने बोला कि आप मेरा स्वामी है, आप जैसा आज्ञा देंगे मैं ऐसा ही करूंगा। आप अगर ऋषि मुनि का साथ जाने के लिए बोलता है तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है। आप ऋषि मुनि खुश? ऋषि मुनि खुश। तो ऋषि मुनि का साथ वो रानी को लेके वो आया वो कॉटेज में जो था ना, और रानी ने बोला, कहाँ मैं एक महल का रानी और कहाँ आपने मुझे ये कॉटेज में लेके आया। तो ऋषि मुनि बोला, क्या चाहिए तुम? एटलीस्ट एक तो घर चाहिए, एटलीस्ट हमको तो एक घर चाहिए ना। तो ठीक है। फिर बोला वो ऋषि मुनि दौड़ दौड़ के राजा का पास गया, राजा को बोला, मुझे एक घर दिलाओ, क्योंकि मुझे मेरा वाइफ को उधर में रखना है, वो कॉटेज में सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो राजा ने बोला कि ठीक है, आपको एक घर, पुराना घर एक तो है, वो बंगलो है महल से दूर में, तो उसको उसमें आप ले लिए। तो उनको दिखा दिया और रानी को लेके गया। तो वो पूरा गंदा उंदा था, पुराना महल होता ना गंदा उंदा। तो वहां पे गया, जाके रानी फिर बोला वो इसको ऋषि मुनि को, आप कहाँ लेके आ गया? मैं था रानी, कहाँ रानी और कहाँ ये गंदा जगह में आप लेके आया? ऐसा रह नहीं पाऊंगा मैं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। फिर वो दौड़ के गया राजा जाके बोला कि ये महल को बढ़िया कर। फिर राजा ने बोला, ओके आई विल डू दैट। तो वो महल को बड़ा सुंदर कर दिया, सैनिक लगाया, वर्कर्स लगाया, साफ सुथरा करके उसको पेंट वेंट करके एकदम राजमहल का तरह कर दिया। आप ऋषि मुनि ओके गुड। तो रानी नहा वहां के आके बेड में बैठा और ऋषि मुनि उधर में था। तो रानी ने ऋषि मुनि को एक बात बताया। तो ऋषि मुनि ने रानी को पूछा, आप कैसा लग रहा है? तो ऋषि मुनि को एक बात बताया, मैं लिख के लाया हूं, क्या बताया देखिए। रानी ने ऋषि मुनि को, सन्यासी जी आप कौन थे और आप क्या बन गए? आप कौन थे और आप क्या बन गया? ये सन्यासी को वो रानी बोला। आज वासना का कारण से आप मेरा गुलाम बन गए। आप कौन थे? आप तो एक ऋषि मुनि थे जिसको लेके आदमी लोग बहुत कुछ सोचता था, और आज आप क्या बन गए? आप एक वासना का कारण में, वासना लश का कारण में आज मेरा आप गुलाम बन गए। तो देन ऋषि मुनि फटाक करके उसको रियलाइजेशन हुआ, क्या मैं क्या था? मैं छोटे में इतना बड़ा घर से था, इतना सुख शांति छोड़ के मैं जंगल में चल गया था, ऋषि मुनि बन गया था। उसका बाद मेरा जिंदगी कैसा ट्रांसफॉर्म हो गया? आज मैं वासना का कारण से आज मैं
किसी का गुलाम बन गया, इमीडिएटली उनको ये थॉट आया ऋषि मुनि। तो ऋषि मुनि चिल्लाने लगा, ये मैं भूल कर रहा हूं, मुझे ये भूल नहीं करना चाहिए, चलिए चलिए आप मेरा साथ चलिए। इमीडिएटली ऋषि मुनि ने रानी को लेके आया, लेके आके राजा का हाथ में अर्पण कर दिया। और इसमें ऋषि मुनि एक बात बोलता है कि एक बात बोलता है, देन रानी ने बताया कि when you do not find, तब रानी ने वो ऋषि मुनि को बताया, देखिए जब आपको खाना नहीं मिला, सारा इंसिडेंट तो रानी को मालूम है ना, जब आपको खाना नहीं मिला तब आपका गुस्सा है, ठीक है। देन ये जो आपका चेंजेस है, जब मैं पहले बार आया आपको जब गुस्सा आया, ये चेंजेस आपका उधर में देखा था। जब आपका पहला दिन खाना नहीं मिला आपको तो बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो एक आदमी को अपॉइंट किया था ना, तो आपका इतना गुस्सा आया था। तभी से मैं आपका चेंजेस, आपका बिहेवियर चेंजेस देख रहा था। और देन सन्यासी से कि जब मुझे खाना नहीं मिला था तो मुझे गुस्सा आया। उसका बाद जब मेरा गुस्सा आया, अगर मुझे खाना भी मिल गया तो ये मेरा लालच और बढ़ गया। जब मुझे खाना मिला भी लालच और बढ़ गया, लालच ना और बढ़ गया। और यही लालच का वजह से मैंने वो महल में चला गया, और महल में जाके मैंने वासना का शिकार हुआ। तो कहां से कहां पहुंच गया मेरा जिंदगी, मैं कहां एक वो ऋषि मुनि था जो ये सबसे दूर था, और कहां आज मैं एक गुलाम बन गया वासना का। तो ये स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज हम लोग जितना भी क्राइम करता है, छोटा हो या बड़ा हो, ये क्राइम करने का मात्र 3 ही कारण होता है अकॉर्डिंग टू द भगवद गीता। छोटा बड़ा क्राइम जो होता है हम लोग का 3 ही कारण, और 3 कारण होता है क्या? एक तो होता है एंगर, एक तो होता है लस्ट, और एक तो होता है ग्रीड। आप आपका जीवन में आप लोग एनालिसिस कीजिए, आप लोग जिंदगी में जितना भी गलत काम किया ये तीनों वजह से किया, और दूसरा कोई वजह है हो ही नहीं सकता। अगर आप भी आपका मन में कोई एंगर या कोई वासना या कोई ग्रीड है तो उसका ऊपर में आप लोग को काम करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा। नरक का 3 ही द्वार होता है भाई, एंगर, लस्ट और ग्रीड। ये तीनों कारण होता है। हम लोग का रिलैप्स का भी 3 ही कारण होता है। रिलैप्स का 3 कारण होता है, एक तो गुस्सा, एंगर, एक तो ग्रीड और एक तो लस्ट। आप बताइए ये तीनों कारण का ना हो के और कोई कारण होता है क्या? बताइए। आज हम लोग का वर्ल्ड में जितना भी क्राइम हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस 3 रीजन, हम लोग का ये सब क्राइम हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को ये तीनों कैरेक्टर डिफेक्ट का ऊपर में काम करना पड़ेगा। We have to work on that, है कि नहीं? एक दिन हम लोग एक क्लास लिया था लस्ट का ऊपर में, हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल अवर लस्ट, है बाखना, कामना बाखना ना।
तो ये जो टेक्निक है, टेक्निक तो भगवत गीता में दिया हुआ है 5000 साल पहले। 5000 साल पहले भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिया हुआ है। और यही कारण होता है कि हम लोग अपना जिंदगी हेल बना देता है, यही जिंदगी में। और ये तीनों से अगर मैं काम कर रहा हूं, मीन्स मैं अगर लस्ट का ऊपर में काम कर रहा हूं, मैं अगर अपना एंगर का ऊपर में काम कर रहा हूं, मैं अगर अपना ग्रीड को ऊपर में कंट्रोल रख रहा हूं, देन आई एम इन ए रिकवरी प्रोसेस। रिकवरी का दूसरा कोई मंत्र नहीं है भाई, दूसरा कोई मंत्र आपको नहीं मिलेगा। रिकवरी का ये 3 मंत्र आपको जिंदगी में अप्लाई करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये तीनों चीज का अगर आपको मालूम हो गया, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज एंगर, प्रॉब्लम इज लस्ट, प्रॉब्लम इज ग्रीड। अगर हम लोग को मालूम हो गया कि हम लोग का यही तीनों प्रॉब्लम में काम करना है, तो ये तीनों प्रॉब्लम का काम करने का टेक्निक भी तो आप लोग को दिया हुआ है भगवत गीता में। वो टेक्निक भी आपको यूज करना है। वो टेक्निक यूज करके आप अपना जीवन एक शोभादायक जी सकता है। मेरा जिंदगी में भी लस्ट ऐसा एक चीज है, हर वक्त आते रहे। कामना এনেকুৱা এটা বস্তু নহয়, আপোনাৰ জীৱনত আহিব। जब अर्जुन ने इंद्रपुरी में गया था, मीन्स स्वर्ग में गया था एक अस्त्र लेने के लिए, तो उनको भी जो ये होता है ना, क्या बोलता है वो, ये मेनका, रंभा, मेनका, ये सब जो है ना, अप्सरा, यस अप्सरा, वो भी रिझाया था, अर्जुन को रिझाया था। लेकिन वो रिझाने में अर्जुन नहीं गया, उनका प्राइमरी पर्पस था वो अस्त्र लेना। तब अर्जुन ने बोला था, प्लीज आप हमको मत रिझाइए। मैं अगर मेरा प्राइमरी पर्पस मुझे फेल करने के लिए ये एक षड्यंत्र रच रहा है, और हर वक्त हम लोग का जीवन में षड्यंत्र आते रहता है ऐसा, तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल दैट लस्ट, how we are going to control our greed, how we are going to control our anger। अगर इतना मालूम हो गया, इतना हम लोग अपना जिंदगी में अप्लाई कर लिया, तो कभी आप लोग को ड्रग लेने नहीं पड़ेगा, कभी आपको अल्कोहल का बोतल छूना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका जिंदगी में वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक ही दिन में आपका सब हो जाएगा, बट यू हैव टू स्टार्टिंग, आपको तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, है? तो मेरा जिंदगी में भी ऐसा होता रहता है, आप लोग मत सोचिए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों से बातें करना पड़ता है ना, मेल फीमेल सबसे, है? आज कितना आदमी लोग से बात करना पड़ता है, कितना आदमी का फोन आता है। तो मैं भी तो एक ह्यूमन बीइंग हूं, आई एम नॉट अ सेंट, और मुझे सेंट बनने का दरकार भी नहीं, आई एम ए ह्यूमन बीइंग। But I am working on my dream, I am working on my lust, I am working on my anger। अगर मैं काम नहीं करूंगा अपना लस्ट का ऊपर में, अपना एंगर का ऊपर में, अगर मैं अपना ग्रीड का ऊपर में काम नहीं करूंगा, तो किस दिन वो बोतल पकड़ा दे ठीक नहीं है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग का वी हैव टू फोकस ऑन आवर प्राइमरी पर्पस ऑफ आवर लाइफ। प्राइमरी पर्पस क्या है? टू स्टे सोबर। टेक्निक तो मिल गया, वेपन तो मिल गया, अभी वेपन क्या करना है, यूज करना है कि नहीं? जब तक हम लोग को वेपन नहीं मिला था तब तक ठीक है, हम लोग को नहीं मिला, हम लोग नहीं जानता है। अभी जानने का बाद अगर हम लोग यूज नहीं करेगा तो फॉल किसका है? हम लोग का है कि नहीं? तो इसीलिए आप लोग को एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये जो तीनों चीज है, ये नरक का द्वार तो है ही है, और इससे आपका जिंदगी में अगर आपको ऐसा है कि आपको एंगर का ऊपर में कंट्रोल नहीं है, अगर आपका ऐसा है कि आपका ग्रीड का ऊपर में कंट्रोल नहीं है, अगर आपका ऐसा है कि
लश का ऊपर में कंट्रोल नहीं है, तो यू आर गेटिंग ए प्रॉब्लम, ऑलरेडी यू आर मेंटली रिलैक्स, खाली आपको सब्सटेंस उठाने का बाकी है, और वो कब उठा लेगा कोई ठीक नहीं है। आप आज भी उठा सकता है, कल भी उठा सकता है, लेकिन मेंटली यू आर ऑलरेडी रिलैक्स। तो यही 3 चीज भगवान श्री कृष्ण ने इतना सुंदर से दिया है हम लोग को अप्लाई करने के लिए, तो हम लोग को अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। और ये ग्रीड तो एक डेंजर चीज है, ग्रीड। अब ऐसा होता है, जब मान लीजिए यहाँ पे 90 आदमी है, 90 टू रसगुल्ला है। अब ऐसा अगर आपको हो गया कि 90 रसगुल्ला है, ये भगवान मैं मॉनिटर हूं, अगर लास्ट में 2 रह जाए तो 2 को टक्का दूंगा, तो ये तो आपका ग्रीड हो गया, है कि नहीं, है कि नहीं? तो ऐसा ख्याल भी आपको डेंजर पॉइंट में खींच के ले जाएगा। अब बहुत लोग ये सोच सकता है कि ये कहाँ का एग्जाम्पल दे दिया कि ग्रीड का वजह से मैं एडिक्शन में चला जाऊंगा। These are the cause, these are the root cause, जिसमें कोई फोकस नहीं करता है, और इसी में फोकस करना है, इसी में फोकस करना है कि मेरा जो ग्रीड है। आज कितना लोग भाई लोग जब सेकेंड टाइम आया, भाई वो हम लोग का 2 दिन भाई सेकेंड टाइम ट्रीटमेंट में आया, क्या दरकार था आने के लिए? ये 3 कारण नहीं है क्या इधर कि 3টা कारण নহয় জানো? एंगर, लस्ट और ग्रीड। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको प्यार करना नहीं है, प्यार करना है, प्यार करना है। सबका गर्लफ्रेंड होगा, सबका बीवी होगा, सबका बच्चा होगा, वो तो जिंदगी का एक प्रोसेस है। लेकिन लस्ट का मतलब है कि आपका अगर प्राइमरी पर्पस से आप दूर हट रहा है, आपका प्राइमरी पर्पस ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी का गर्लफ्रेंड है आप गर्लफ्रेंड को छोड़ दीजिए, ये नहीं बोल रहा हूं, दिस इज रॉन्ग। आप अपना गर्लफ्रेंड को प्यार कीजिए, उससे शादी कीजिए, सब कुछ, लेकिन आप हर एक लड़की का पीछे दौड़ रहा है, हर एक लड़की का बारे में सोच के वो सपना देख रहा है, तो आप भी वो सन्यासी का तरह बीमार हो जाएंगे। सन्यासी खाना नहीं खा रहा था और आपने ड्रग लेना शुरू कर दिया। बात तो यही है ना, बात तो यही है। सन्यासी को खाना नहीं मिल रहा था और वो गुस्से में वो पूरा गुस्से में वो राजा को गाली दे रहा है। और हम लोग गुस्सा में क्या करता है, कभी ऐसा भी होता है ना, गुस्सा में जाके बहुत लोग का हुआ होगा, बहुत लोग अपना फ्रेंड का देखा होगा, गुस्से में जाके 2-4-5 एक साथ मार दिया होगा, 2 लोग मार दिया। ऐसा भी हुआ नहीं हुआ? वो देखा नहीं, ऐसा हुआ है नहीं? तो वो एंगर का वजह से भी ऐसा होता है। और लश का बोल ही दिया, 10 लड़के का पीछे भागेगा तो तुमको कोई ना कर देगा, कोई तुम्हारा साथ घूमने नहीं जाएगा, तो तुम जाके क्या करेगा, बोतल पकड़ लेगा और देवदास बन जाएगा। और ग्रीड का मतलब ये है कि ग्रीड, मान लीजिए एक लड़का यहाँ से जाता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप जिंदगी में आगे मत जाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हर एक को आगे जाना है, हर एक, हम लोग यहाँ पे जैम है। लेकिन जाके आप सोच लिया कि सिद्धार्थ 1 लाख रुपया इनकम करता है, मुझे भी 2 लाख बनाना है का, एक ग्रीड हो गया, एक ग्रीड हो गया। सिद्धार्थ 9 साल अपना ये सोबर लाइफ गुजरा है, अब तो 9 महीना भी नहीं गुजरा है, तो एक ही दिन आप अगर कंपैरिजन में चला गया तो ग्रीड तो शुरू हो जाएगा ना, शुरू हो जाएगा। तो पहले क्या है, पहला तो बात ये है, ये ग्रीड आता है एक चीज को जब लुभाता है, एक चीज लुभाता है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग को लुभाता क्या है, पैसा लुभाता है ना, पैसा तो बहुत लुभाता है कि नहीं? तो इसका पीछे मत दौड़िए। एक दिन तो यहाँ पे लिया था क्या
तुम अपना कर्म करो, कल का चिंता मत करो। लिया था कि नहीं? उसका मीनिंग समझाया था कि नहीं? तो इसीलिए कितना इंटर रिलेटेड है ये जो एक एक शब्द कितना इंटर रिलेटेड है भगवत गीता में। तो इसीलिए आप अगर ग्रीड का पीछे दौड़े, आप अगर लश का पीछे दौड़े, आप अगर एंगर का पीछे आपको कंट्रोल नहीं है तो आपको गिरना ही है। कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। तो पहले तो आप लोग हमेशा याद रखिए ये तीनों चीज नरक का द्वार है, और नरक यहाँ पे ही है। नरक जाने के लिए आपको मरना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ही मिल जाएगा, और स्वर्ग भी यहाँ पे मिलेगा। वही बात अभी श्रीमंत साहब बोल रहा था कि भाई मेरा वो लेने का टाइम में जब ले रहा था 25 इयर्स बैक, तो मैं तो नरक में ही था, फुटपाथ में था, और आज मैं ये सीट में बैठ रहा हूं। तो मैं बोला नरक और स्वर्ग तो यही है। तो आज से 10 साल 15 साल पहले मेरे पॉकेट में अगर 20 रुपया होता था, आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमको लोकल मिल जाएगा ना, 10 रुपया लगता है एक बोतल का, तो 2 बोतल मिल जाएगा लोकल है। तो आज मेरा पॉकेट में 2000 रुपया होने से भी हमको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? बिकॉज मैं जानता हूं कि इससे ग्रीड रख के कोई फायदा नहीं कि इस किसका है, ये तो भगवान का दिया हुआ चीज है। आज है मेरा ग्रीड हो जाएगा तो वो भी नहीं रहेगा यार, वो भी नहीं रहेगा। तो बेटा ये ग्रीड को यहां पे समाप्त कर दो। ग्रीड एक ऐसा चीज है जो हर एक घर को बर्बाद कर सकता है। अगर आप ग्रीड का ऊपर में आपका कंट्रोल आ गया तो आप अपना घर भी बना सकते हैं। कुछ चीज में मानता नहीं हूं अपना है, सब भगवान का दिया हुआ है, और ये भगवान का जो दिया हुआ है इसी को लेके हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग अपना जिंदगी खुश रह सकता है, भगवान का दिया हुआ मान के खुश रह सकता है। समझ गए ना? तो ये जो चीज होता है ग्रीड, अभी मान लीजिए हम लोग का, अभी हम लोग नीचे में बात कर रहा था सर से, बाहर में हम बात कर रहा था कि नेक्स्ट मान हम लोग वो हॉल में भी, नीचे का हॉल में और एक एसी लगा देंगे, कुछ पैसा मिलेगा, उससे एक और एसी लगा देगा और वो मोटर खरीद के पानी 24 आवर्स आने का इंतजाम कर देगा। तो अभी मैं अगर मेरा ग्रीड होता था, मैं थोड़ी ना बोलता था कि अपना पैसा दे दूं। तो ये ग्रीड का ऊपर में आप लोग को कंट्रोल रखना पड़ेगा। भगवान आपको जरूर देगा, जितना चाहिए उससे ज्यादा देगा, लेकिन अगर आप ग्रीडी बन जाए, अगर आप लस्ट ओरिएंटेड आदमी बन जाए, या आपको एंगर का ऊपर में आपको मैनेज नहीं कर सकता है, तो आपको एक हेल्प इधर नहीं मिलेगा। इसीलिए बेटर तो ये है कि आप जितना हो सके इसका ऊपर में काम कीजिए, ये तीनों टॉपिक का ऊपर। These are the most dangerous character defect in one's human life. ये मैं बोला हुआ चीज नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने, जिसको हम लोग मानता है भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण ने बोला है कि अगर एक आदमी ये तीनों चीज का ऊपर में कंट्रोल रख लिया तो वो आदमी को यही बेस फर्क मिलेगा। वही चेष्टा कर रहा हूं, यही ट्राई कर रहा हूं कि ये दुनिया में मुझे अपना स्वर्ग मिल जाए, हर एक टाइम में मुझे हैप्पीनेस मिले, हर एक टाइम में मुझे सक्सेस मिले। तो आप लोग को आज ये सेशन मैंने इसलिए लिया कि दिस इज आप लोग का जिंदगी में, मेरा जिंदगी में, हर एक आदमी का जिंदगी में, देखिए ये हर एक आदमी का जिंदगी में इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक आदमी का। आप लोग क्या सोचता है कि एडिक्शन इज बिकॉज ऑफ आवर कैरेक्टर डिफेक्ट? आप लोग मानता है कि नहीं? आप लोग मानता है कि नहीं? बिकॉज ऑफ आवर कैरेक्टर डिफेक्ट वी फॉल इनटू द एडिक्शन। हम लोग का कैरेक्टर डिफेक्ट का वजह से हम लोग एडिक्शन में चला गया। नाउ हम लोग को ये नहीं कि मेरा ड्रग, मेरा अल्कोहल, मेरा टेबलेट ऐसा था, नो, दे आर पुट इन देयर
पोजीशन, वो अपना पोजीशन में ओके है, लेकिन प्रॉब्लम तो मेरा है। तो व्हाट शुड आई डू? आई हैव टू वर्क ऑन माय कैरेक्टर डिफेक्ट। इसको अगर रूट से खत्म करना है तो आपको तो अपना कैरेक्टर डिफेक्ट का ऊपर में काम करना पड़ेगा, है कि नहीं? बहुत लोग बाहर से आए, कोई बुलाया कि मैं वो रिहैब में था, मैं वो रिहैब में था, वो रिहैब में था, वो रिहैब में था, यहाँ पे आया हूँ। अभी मैं बोलता हूँ कि आपको हर एक टाइम में इसको रूट से काटना है। ये बीच में काटने से और ट्री को ग्रो हो जाएगा, मीन्स आप फिर रिलैक्स हो जाएगा। अगर उसको जड़ से उठा के फेंक देता है तो वहां पे और चांसेस है क्या? नहीं है ना। तो जड़ से उठा के फेंक दीजिए, जड़ से जानना है, जड़ से उसको अपना जिंदगी में अप्लाई करना। कभी मान लीजिए, देखिए बाहर का बात नहीं बोल रहा, यहाँ पे मान लीजिए मैं कभी शाम को बड़ा गोजा वोजा लाया, बढ़िया बड़ा। मान लीजिए एक नया लड़का है, हाँ मान लीजिए एक नया लड़का है, सपोज भाई नया, और उनको बहुत इच्छा हो रहा है 2 गोजा खाने, और मैं थोड़ा पुराना हो गया। अगर मैं पुराना हो गया हूं तो उसका इच्छा है दादा थोड़ा मिल सकता है, मैं क्या अपना हाथ से आधा तोड़ के उसको दे दूंगा? कितना लोग देगा? खूब कम लोग देगा, खूब कम लोग देगा यार, मैं जानता हूं, क्योंकि मेरा तो काम हो जाएगा। ये सोच अगर जब आप बदल सकता है तो आपको आपका स्पिरिचुअलिटी का जो रोशनी हो मिल जाए। आप जब ये कर पाएंगे तब आपका स्पिरिचुअल जो होता है, स्पिरिचुअल क्या होता है? दूसरे को देना, दूसरे को बांटना, वही तो स्पिरिचुअलिटी होता है। वो अगर आप सीख लिए तो देखिए आपका लाइफ कितना सुंदर हुआ है। आप अगर आपका गोजा आधा में उसको दे दिया, आप देखेंगे आपका और एक आ गया, ये कहां से आता है? तो एक तो है ऊपर वाला जो आप जितना देंगे उतना आपको ज्यादा देते रहेंगे। मैं तो ये फॉर्मूला अपना जिंदगी में अप्लाई करता हूं, और ये मैं सच मानता हूं। अगर मैं ये कोई आदमी आके बोलता है कि ये सिद्धार्थ कैसे होता है, तो हाउ इट इज हैपन विद माय लाइफ, कि मेरा लाइफ में कैसे हो रहा है? मेरा तो लाइफ में कभी अभी 9 साल चल रहा है, 9 साल में कोई इतना प्रॉब्लम तो आया नहीं। कभी सोचता हूं कि अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये कैसे कंप्लीट करूं, वो देखता हूं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, फिर और एडिशनल है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं दूसरे को देने के लिए। आई हैव लर्न फ्रॉम भगवद गीता। यही गीता है, जो किताब है जो मुझे सिखाया दूसरे को देने के लिए। तो मैं हर एक को रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आपको कभी समय मिले, यहाँ पे वो भगवद गीता का किताब है, थोड़ा पढ़िए। और कोई भी ये मत सोचिए कि भगवद गीता कोई रिलीजियस बुक है, इट्स ए स्पिरिचुअल बुक। ये एक स्पिरिचुअल बुक है जहाँ पे हिंदू धर्म का नाम कहीं नहीं लिखा नहीं हुआ, आपको बोल देता। दिस इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल बुक। हर एक आदमी के लिए, हर एक आदमी, एक नॉर्मल आदमी भी पढ़ सकता है? और हम लोग का जैसा एडिक के लिए भगवद गीता इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, जिससे एक आदमी को वे ऑफ लाइफ जीने का एक टेक्निक दिया हुआ है। वो टेक्निक आपको लेना है, ठीक है? समझ में आया? हाँ? तो मैं समझता हूं आप लोग को ये बात थोड़ा दिल से लेना चाहिए, ये सब बात दिल से लेना चाहिए। नसीब इसीलिए दिल से लेना चाहिए क्योंकि अगर आप दिल से लेता है